दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दधीचि ऋषि जी की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु और राजा तथा राजकुमार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक शहर में एक राजा कौशल ध्वज राज करता था। राजा के महल के पास एक डूंगरी थी। डूंगरी पर कोई आता जाता तो महल के रखवाले को दिखाई दे जाता। बिना राजा के हुक्म के डूंगरी पर कोई जा नहीं सकता था। एक दिन राजा ने महल में जाते देखा कि डूंगरी पर आग जल रही है। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि डूंगरी पर कौन है। राजा से कोई आज्ञा नहीं ली गई। राजा ने कहा कि मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। राजा डूंगरी पर चढ़कर गए। ऊपर जाकर देखा तो बाबा गोरखनाथ जी समाधि में बैठे हैं और बगल में मोटे मोटे लक्कड़ जल रहे हैं। राजा हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़े हो गए। सेवा चाकरी की। गोरखनाथ जी ने पलक उठाया तो देखा राजा खड़ा है। गोरखनाथ जी बोले, राजा मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं? राजा ने अर्ज की कि महाराज, आपके प्रसाद से सब सुख की दौलत है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। गोरखनाथ जी ने एक गुलाब की छड़ी राजा को दे दी और कहा कि राजा, यह छड़ी रानी के सिरहाने रख देना, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। राजा ने यही किया। रानी की आशा बध गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बच्चे की देखभाल करने के लिए नौकरानियां और धाया भी रखी। बालक बड़ा होने लगा। वह 2 साल का हुआ तो 4 साल का लग रहा था। जब 5 साल का हुआ तो 8 साल का लग रहा था। बालक को हथियार चलाना सिखाने वाले भी रख दिए गए। विद्या सिखाने वाले तो थे ही। दिन बीतते जाते। जब राजकुमार 14 साल का हुआ तो आसपास के राजाओं की तरफ से उसके विवाह के रिश्ते आने लगे। राजा मानसिंह की बेटी का रिश्ता आया और राजा कौशल ध्वज ने उसे स्वीकार कर लिया। राजकुमार को शिकार का बहुत शौक था। जंगल के पास तंबू लग गए। उधर राजकुमार ज्यादातर वहीं रह जाता और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ही रखता। एक दिन दोनों तंबू में बैठे थे कि थोड़ी दूर पर एक अच्छा खासा शिकार जाता दिखाई दिया। राजकुमार ने झट घोड़ा तैयार करके उस शिकार के पीछे लगा दिया। शिकार कभी सामने दिखाई पड़ता तो कभी छिप जाता। यूं करते करते दोनों बहुत दूर निकल गए। दिन ढलने लगा तो वह जानवर अपना वेश बदलकर एक दैत्य हो गया। राजकुमार हिम्मत वाला था। उसने दैत्य को ललकार कर पूछा कि वह कौन है। दैत्य बोला, मैं यही नगरी में रहने वाला हूँ, पर तुम कौन हो? राजकुमार ने अपनी बात बताई। तब दैत्य ने कहा कि तुम क्यों जंगल में इस तरह पड़े हो? तुम्हें एक बड़ी नगरी दिखाता हूँ, वहां आराम करो। वहां से काफी दूर एक शहर था। राजकुमार वहीं पहुंचा। देखा तो वहां बड़े बड़े आलीशान मकान थे, पर सब खाली पड़े थे। राजकुमार सोचने लगा कि बात क्या है। मकान सूने पड़े हैं। इस शहर में एक भी मनुष्य नहीं है। दैत्य ने कहा, मानव, तुम किस विचार में पड़ गए? यह नगर तो एक दैत्य के पेट में चला गया और वह दैत्य मैं हूँ। कई दिनों से कोई मनुष्य नहीं मिला। जंगल में भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। आज तुम घर बैठे मिल गए। यह कहकर दैत्य राजकुमार पर टूट पड़ा। राजकुमार तैयार था। दोनों में युद्ध होने लगा। रात भर लड़ते रहे। ज्यों-ज्यों रात ढलने लगी त्यों-त्यों दैत्य की शक्ति कम होने लगी। अंत में राजकुमार ने दैत्य को मार दिया। अब राजकुमार ने तय किया कि क्यों न यहीं रहने लगूं। वह अपनी पत्नी यानी राजकुमारी को भी वहां ले आया और दोनों वहीं महल में रहने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार पर जाने के लिए घोड़ा कसने लगा तो देखा सामने दैत्य खड़ा है। राजकुमार ने फिर दैत्य को ललकारा। दैत्य बोला कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, उसी का बदला लेने आया हूँ। दोनों में युद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने दैत्य को पकड़ लिया, उसके हाथ बांधकर महल में ले गया और कोठरी में बंद कर दिया। राजकुमार दिन में शिकार पर जाता, राजकुमारी महल में अकेली रहती। राजकुमारी को दिन भर का समय भारी पड़ने लगा। राजकुमारी ने एक दिन दैत्य की कोठरी खोली और दैत्य को निकाला। दिन में राजकुमार शिकार पर जाने के बाद राजकुमारी दैत्य के साथ चौपड़ खेलती। शाम को राजकुमार के लौटने से पहले दैत्य को कोठरी में बंद कर देती। राजकुमारी दैत्य से हिल मिल गई थी और उससे उसको प्यार सा हो गया था। दैत्य ने समय देखकर राजकुमारी से एक दिन कहा, रोज आपको खोलने बंद करने का झंझट रहता है।
रोज आपको खोलने बंद करने का झंझट रहता है। यदि हम लोग रात दिन साथ रहें तो आपको भी आराम रहेगा और मुझे भी राजकुमार का डर नहीं रहेगा। आपका समय कट जाएगा। राजकुमारी ने पूछा, कैसे होगा? दैत्य ने बताया कि अगर राजकुमार को किसी बहाने ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से वह लौट ना सके तो हम चैन से रहेंगे। दैत्य ने बताया कि अपनी आंख में बड़े जोर का दर्द का बहाना कर उसे अमृत लाने भेज दो, तो अमृत के रखवाले राजकुमार का काम तमाम कर देंगे। शाम को राजकुमार जब लौटा तो राजकुमारी बड़े जोर से कराहने लगी। उसने राजकुमार को बताया कि यह दर्द तभी ठीक हो सकता है जब आंखों में अमृत की बूंद डाली जाए। राजकुमार ने कहा कि वह तुरंत अमृत की खोज में जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। चलते चलते एक शहर में पहुंचा। शहर में उसने सुना कि वहां कई राजा आए हुए हैं। राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह भी स्वयंवर में शामिल होगा। स्वयंवर में 3 कड़े रखे गए। सबसे आगे का कड़ा बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा कड़ा राजकुमारी के हाथ का था। शर्त यह थी कि जिसका तीर तीनों कड़ों के अंदर से निकल जाएगा, राजकुमारी उसे ही अपना पति चुनेगी। जब सब राजा हार गए, किसी का निशाना नहीं लगा, तो राजकुमार आगे आया। वहां से महाराज की आज्ञा से उसने भी निशाना लगाया। राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण था और उसका तीर तीनों कड़ों को पार कर दूसरी तरफ निकल गया। राजकुमारी ने उसे माला पहना दी। एक दिन वहां रहकर राजकुमार ने आगे जाने का निश्चय किया। उसने राजकुमारी इंदुमती को सारी बात बताई। इंदुमती ने राजकुमारी को राजी कर लिया कि लौटते समय वह उससे मिलकर जाए। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। शाम को वह एक जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक बरगद का पेड़ था। राजकुमार ने वहीं रात का बसेरा किया। उस पेड़ पर एक हंस रहता था। हंस और हंसनी मोती चुगने जाते थे। उनके बच्चे अकेले रहते। उस पेड़ के पास एक अजगर रहता था। हंस और हंसनी उस अजगर से बहुत परेशान थे क्योंकि वह उनके बच्चे खा जाता था। अजगर उस पेड़ पर चढ़ जाता, उनके बच्चों को निगल जाता। उस रात फिर अजगर चढ़ा। हंस के बच्चे चिल्लाने लगे। राजकुमार ने ऊपर देखा तो अजगर ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। राजकुमार ने तलवार से अजगर का काम तमाम कर दिया। दाना पानी चुगकर हंस और हंसनी लौटे तो राजकुमार को देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई हमारे बच्चों को मारने आया है। हंस और हंसनी राजकुमार पर झपटने को तैयार हुए तो बच्चे चिल्लाए कि राजकुमार ने तो उनकी रक्षा की है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हंस ने राजकुमार से पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा कि हम तो अमृत की खोज में निकले हैं, पर अभी तक यह भी पता नहीं कि अमृत कुंड कहाँ है। अगर आप हमारी मदद कर सकें तो करिए। हंस ने कहा कि अमृत कुंड कहाँ है यह तो हमें पता है, किंतु वहां देवताओं का बहुत बड़ा पहरा है। कुंड के आसपास भी कोई पहुंचता है तो उसको मार देते हैं। लेकिन अब हमें कोई और योजना बनानी पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह कुछ न कुछ सोचकर रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन हंस ने कहा कि आप घोड़े को तो यहीं छोड़ें और एक स्वर्ण पात्र में 1000 गज लंबी रेशम की डोरी बांध मेरी पीठ पर चढ़ जाएं। मैं कुंड के ऊपर पहुंचकर थोड़ा नीचे जाऊंगा। आप झट से पात्र को अमृत कुंड में फेंक दें और तुरंत वापस खींच लें। आपको जितना अमृत जरूरी हो उसमें आ जाएगा और कुछ ही देर बाद मैं वापस ऊंचा उठ जाऊंगा। राजकुमार ने हंस की बताई योजना मान ली। हंस और राजकुमार अमृत कुंड की तरफ चल पड़े। जैसा हंस ने बताया, राजकुमार ने स्वर्ण पात्र को अमृत कुंड में फेंक दिया और तुरंत रस्सी खींच ली। राजकुमार को काफी अमृत मिल गया। अब राजकुमार ने वापस लौटने की तैयारी की। हंस ने राजकुमार को ढेर सारे मोती दिए और अपने एक बच्चे को साथ में कर दिया कि यदि राजकुमार को कभी कोई तकलीफ आए तो वह आकर हंस को खबर दे दे। दूसरे दिन राजकुमार इंदुमती के पास पहुंचा। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी और दूसरे दिन उससे विदा लेने की तैयारी की। इंदुमती समझ गई कि वह दूसरी राजकुमारी की नीयत अच्छी नहीं है। उस रात को इंदुमती ने स्वर्ण पात्र से अमृत निकालकर अपने पास रख लिया और बदले में पानी भर दिया। राजकुमार को लौटा देखकर राजकुमारी और दैत्य अचंभित हो गए। दोनों ने योजना कर अब निश्चय किया कि राजकुमार का यही काम तमाम कर देना चाहिए। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि कोई शर्त रखकर चौपड़ की बाजी खेलें। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, शर्त का बहाना बनाकर बाजी खेलोगी। राजकुमारी ने कहा जो हारे उसका शीश काटने की शर्त रखी जाए। राजकुमार ने शर्त मंजूर कर ली। राजकुमार समझा राजकुमारी तो मजाक कर रही है। पहली बाजी राजकुमार जीत गया। उसने राजकुमारी को माफ कर दिया।
दूसरी बाजी भी राजकुमार जीत गया। तीसरी बाजी में राजकुमार ने राजकुमारी को जिता दिया। अब राजकुमारी राजकुमार का शीश काटने की तैयारी करने लगी। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। राजकुमारी ने उसके सारे हथियार ले लिए और राजकुमार को घुटनों के बल बैठाकर तलवार उठाई। राजकुमार कुछ बोले उससे पहले ही राजकुमारी ने तलवार चला दी। राजकुमार का सिर नीचे जा गिरा। राजकुमारी ने दैत्य से कहा कि राजकुमार का सिर और शरीर एक पेटी में बंद करके नदी में बहा दे। नदी राजकुमारी इंदुमती के बाग के सामने से जाती थी। इंदुमती अपने बाग में सहेलियों के साथ खेल रही थी। सामने से एक पेटी को बहते देखकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे निकाल ले। पेटी को खोलते ही राजकुमार का मृतक शरीर देखकर राजकुमारी सन्न रह गई, किंतु तुरंत ही उसे अमृत की याद आ गई। इंदुमती ने अमृत मंगाकर राजकुमार के शरीर पर छींटे दिए। राजकुमार जी उठा और इंदुमती से राय करके निश्चय किया कि राजकुमारी और उसके दैत्य का काम तमाम कर देना ही उचित होगा, और वह शहर की तरफ चल पड़ा। साथ में इंदुमती भी चली। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्य और राजकुमारी चौपड़ खेल रहे थे और आनंद मना रहे थे। सामने से राजकुमार को आते देखकर दोनों देखते रह गए। राजकुमार ने अपनी तलवार से दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब राजकुमार को वापस अपने राज में आने की उत्कंठा हो गई। इंदुमती ने भी यही राय दी। जाने से पहले राजकुमार आसपास के गांव में जाकर इस बड़े शहर में सभी को रहने का निमंत्रण दे आया, जिससे कि यह शहर सूना न रह जाए। शुभ मुहूर्त देखकर वे राजकुमार के राज की तरफ चल पड़े। उधर राजकुमार के जाने के बाद राजा कौशलध्वज और रानी ने राजकुमार के आने की बहुत राह देखी। जब इतने दिनों तक राजकुमार नहीं लौटा तो उन्हें चिंता होने लगी। राजा ने जगह जगह राजकुमार को खोजने अपने आदमी भेजे, पर राजकुमार का कहीं पता न चला। राजा कौशलध्वज और रानी निराश हो गए। राजकाज मंत्रियों पर छोड़कर राजा भगवत भजन में लग गए। शहर में लोगों में भी मुर्दनी सी छा गई। सबका उत्साह मंद पड़ गया। राजकुमार के सीमा पर पहुंचते ही यह खबर बिजली की तरह सारे राज्य में फैल गई। लोग दौड़ दौड़कर राजकुमार और राजकुमारी इंदुमती को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। राजा कौशलध्वज पूजा में बैठे थे, वहां भी खबर पहुंची। राजा और रानी जल्दी जल्दी चलकर द्वार पर आकर खड़े हो गए। दोनों बड़ी उत्कंठा से राजकुमार के आने की राह देखने लगे। राजकुमार ने भी दूर से ही राजा रानी को द्वार पर खड़े देखा। वह घोड़े से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ा और जाकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। राजकुमार को वहां की जनता भी बहुत चाहती थी। जगह जगह लोग बड़ी खुशी से उत्सव मनाने लगे। रानी इंदुमती को देखकर सब लोग गदगद हो गए और राजा ने उसे अपने राज्य की रानी घोषित कर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजा ने राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं भगवत भजन में लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।